आप सभी का स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कहा जा रहा था कि नोटबंदी के बाद काला धन वापस आ जाएगा, वह अब तक नहीं आया। गिरती हुई अर्थव्यवस्था ने बता दिया, घटते हुए रोज़गारों ने बता दिया कि वह काला धन तो बिल्कुल वापस नहीं आया, बल्कि तमाम लोग देश छोड़कर चले गए, पैसे लेकर चले गए और हम कुछ भी करने में असमर्थ नज़र आए। फिर कहा जा रहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवादी घटनाओं पर ऐसी लगाम लग जाएगी कि कश्मीर शांति की राह पर निकल पड़ेगा, हमारे जवानों को शहीद नहीं होना पड़ेगा, यह बात कही जा रही थी। लेकिन मौजूदा समय में लगातार 2 हमले हो जाते हैं कश्मीर में और बीते दिन पुलवामा में फिर एक हमला होता है जिसमें हमारे 2 जवान घायल हो जाते हैं। इससे पहले भी शहीद हुए थे, लगातार तब से शहीद हो रहे हैं। नोटबंदी के बाद लगातार घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो नोटबंदी का असर आतंकवाद पर आखिर पड़ा ही नहीं, क्यों नहीं पड़ा, यह समझ में नहीं आ रहा है। यह सत्ताधारी दल के नेता समझा भी नहीं रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। तो इस वक्त मोदी सरकार दोनों तरफ से घिरी हुई है। एक तो देश में प्रवासी मजदूरों को लेकर वह किसी भी प्रकार की मदद करने में असमर्थ है। बड़ा पैकेज सुनाया जाता है लेकिन उस पैकेज से प्रवासी मजदूरों पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता, बल्कि यदि उसके इंटरप्रिटेट करें, उसकी व्याख्या करें तो यह समझ में आता है कि वह पैकेज सिर्फ पूंजीपतियों के लिए था। यदि उससे सामान्य या निम्न वर्ग के लोगों को किसी प्रकार का फ़ायदा मिलने वाला है तो वह यह है कि उन्हें कर्जा प्राप्त हो जाएगा। यदि वह पहले से कर्जे में दबे हुए हैं तो वह और भी कर्जे में दबते हुए चले जाएंगे। इस पैकेज का यह मतलब है। और हम बात कर रहे हैं आतंकवादी घटनाओं की। आप यहाँ भी चित्त हो जाते हैं, वहाँ भी परास्त हो जाते हैं। ना ही आप आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगा पाए, ना ही आप रोज़गार दे पाए, ना ही प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने में कामयाब हो पाए। तो आखिर आप इतने सालों से क्या कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं, लोग सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल करने वालों को राष्ट्र विरोधी बता दिया जाता है, NSA लगा दिया जाता है, PSA लगा करके उनको कैद कर दिया जाता है। तो शायद इसी भय से लोग सवाल भी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सवाल करना बंद कर दिया है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है और देश के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही हैं, तो क्या नोटबंदी का फ़ायदा क्या हुआ आखिरकार? इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया हमें दें। क्या नोटबंदी फेल हो चुकी है या नोटबंदी फेल नहीं हुई है? जो हथकंडा था वह पूरा कर लिया गया है और जनता को पता भी नहीं चला। तो अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।